करने जा रहा था कि तुम्हें और सुहाना को इकट्ठा देखा तो अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि मैं सुहाना का सामना नहीं करना चाहता। या अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर दे हमेशा के लिए, मेरे वाले मेरी मुश्किल आसान कर दे हमेशा के लिए। मामा, मामा, आपा, सुना लो। हम तो समझे थे कि बेहोश हो गई, अस्पताल जाकर पता चला कि हार्ट अटैक हो गया था। कैसे मिनटों में मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई। मेरा दिल, मेरा सब वीरान कर कर चली गई। पापा शाम से आने की बहुत जिद कर रही थी, मैंने उसे मना कर दिया। मुझे भी कह रही थी, मैंने कहा कि जाना ही है, एक आध दिन ठहर के चली। मैंने भी यही कहा। अभी भी मुझे उसी की फिक्र है, घर पे बिल्कुल अकेली है। उसे आता है ना कब्रिस्तान से तो कहती हूँ फौरन घर चला जाए। उसे कुछ ना कहे, उसका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मौत का घर है, 100 काम होते हैं, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। मैं चली जाऊँ। मुझे तो इकबाल की बड़ी फिक्र हो रही है। ऐसे गुमसुम हो गए, देखा नहीं जाता उनकी तरफ। आपका सदमा भी तो बहुत बड़ा है, बहनों को बच्चों की तरह जो रखा हुआ था। शांजे, तुम अक्सर बच्चों जैसी जिद क्यों करती हो? ये कौन सी बात है? आप लोग भी रोज जाते हैं ना, तो मैं ताजिद के लिए क्यों नहीं जा सकती? शांजे, मेरी तो मजबूरी है, तुम जानती हो। मगर मैं खुद जाना चाहती हूँ। लोग तो अपने दुश्मन की मौत पे भी चले जाते हैं। दुश्मन तो है ना। सैफा सुहाना बहुत बदल गई है। अगर मैं नहीं गई, सारी जिंदगी मेरे सहन पे बोझ रहेगा कि मैं नहीं जा सकी। ठीक है, कल सुबह मामा के साथ चली जाना, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे परेशानी रहेगी शांजे। थैंक यू सैफा। शानी खाला के साथ जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुमने अब तक दूध नहीं पिया? थोड़ी देर में पी लूंगी। कोई बहाना नहीं, फौरन पियो मेरे सामने। ओके, पीती हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम्हें पूरा पीना। ओके, पी रही हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानती हूँ माँ कितनी जरूरी होती है, अगर सब ठीक हो जाएगा तो हिम्मत से काम करो। मैंने उनकी कदर नहीं की शांति, शायद इसलिए अल्लाह ने मुझे सजा दी। बेटा इसे अपने साथ कमरे में ले जाओ, मैं सिपारा वहीं भेज देती हूँ।
मुझे भी बताओ कहाँ से मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी और अली बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं जानती हूँ माँ का गम बहुत बड़ा होता है। तो अब भी तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। तुम बहुत बर्दाश्त वाली हो शांजी। शर्मिंदगी इसलिए तुम अच्छी तरह जानती हो किस बात की। मासी को भूल जाओ। मेरा माजी और हाल सब एक जैसा है शांजी। तुम ये बताओ, तुमने चेकअप तो कराया था ना? सब ठीक है ना? सब नॉर्मल है ना? खुदा ना करे कोई ऊंच नीच तो नहीं हुई? सब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। गिल्टी फील मत करो। तुम्हें पता है मैं कितनी डिस्टर्ब रहती हूँ। हर वक्त या तो मामा का ख्याल आता है या तुम्हारा। तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना? मेरी तरफ से तुम्हारे दिल में कोई बदगुमानी तो नहीं है? मेरे दिल में कुछ नहीं, सिर्फ मोहब्बत और खुलूस है तुम्हारे लिए। जानती हूँ तुम हमेशा से ऐसी, मैं ही बेवकूफ। तो शांति। अच्छा अब इस बात को भूल जाओ, मैं चलती हूँ। तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बता। अपना ख्याल रखना। बाबा क्या सोच रहे हैं आप? सोचने के लिए क्या रह गया? सोचने या न सोचने से क्या फर्क पड़ता है? होता तो वही है जो किस्मत पर लिखा होता है। हम तो पपेट्स हैं, हमारी डोर तो ऊपर वाले के हाथ में। बाबा कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करें, मामा के साथ शेयर करें। यूं इतना क्लोज और खामोश ना रहा करें आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यूं ही बस जहन उलझा रहता है। मैं जानती हूँ क्या मसला है। हर रोज़ जाके वहाँ सफिया के यहाँ बैठे रहते हैं, फिर दिल परेशान होता है, उन्हें अकेला छोड़ के आते हैं तो जाहिर अपसेट होते हैं। आप रह क्यों नहीं लेते वहाँ 2-4 दिन? दोनों को अकेला छोड़ आते हैं, इसीलिए उलझे रहते हैं। दिल तो चाहता है कि वहाँ रुक जाऊं, लेकिन रात होते ही घबराहट शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कमरे से अभी सफिया निकल कर आएगी, कहेगी भाईजान दवा खा ली, चाय पी ली, पानी पी लिया। ना वहाँ दिल लगता है ना यहाँ दिल लगता है। बाबा इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। हाँ और क्या, इस तरह तो बीपी हाई हो जाएगा अगर हर वक्त सोचते रहेंगे तो। अगर आप कहते हैं तो मैं भी आपके साथ 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाती हूँ। यहाँ शांजे का कोई मसला नहीं है, मैं जहरा को कहूँगी वो आके रह लेगी उसके पास। तुम्हारे जाने से क्या होगा? बाबा मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जो होना हो जाएगा, अब मुझे अकेला छोड़ दो। कमाल है बाबा, आज मैं आपके साथ टाइम गुजारने आया हूँ और आप कह रहे हैं मैं आपको अकेला छोड़ दूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। हाँ इकबाल सही कह रहा है हुज़ैफा, घर में बैठ बैठ के बीमार हो जाएंगे आप। लेके जाया करो बेटा इन्हें रोज ऑफिस। इन्होंने तो कहीं आना जाना ही छोड़ दिया, दोस्तों से भी ताल्लुक तोड़ लिया। इनफैक्ट सलीम अंकल भी आए थे कल, आपको बहुत पूछ रहे थे। इसी बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। आज आ रहे हैं वो। आज रहने दो, फिर किसी दिन से। नहीं बाबा, आप मेरे साथ जाएंगे। चले मैं आपके साथ जाऊंगा। मामा बाबा के कपड़े निकालें। चल आ जाए। मामा
सुहैना, कहाँ चली? सुहैना, सुहैना, बेटा तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? नजमा खाना मुझे रखा मम्मा। मेरा बच्चा, नहीं मेरा बेटा नहीं। बस नहीं सुहैना, तुम्हें पता है मैं भी कई बार आपा आपा करती हुई कमरे में आ जाती हूँ, फिर एहसास होता है कि वो तो जा चुकी। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन लेकिन सुना, यकीन तो करना पड़ता है ना बेटा। हाँ, मुझे यकीन नहीं आता खाला, मुझे यकीन नहीं आता। तुम्हें पता है जिस तरह हमें जाने वाले की याद आती है ना बेटा, उसी तरह वो भी हमसे बेखबर नहीं होते और हमारे रोने से उनकी रूह को तकलीफ पहुंचती है। तुम्हें मालूम है हमारे जो आंसू होते हैं ना, वो उनकी राह की रुकावट बन जाते हैं और वो आलम बरज़ख तक नहीं पहुंच पाते बेटे, और यहीं भटकते रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि रोने के बजाय उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। देखो हम सुकून में होंगे ना तो आपा की रूह को भी चैन आएगा, है ना? हाँ बेटा, बस चलो, जैसे शाम की चाय पीते थे ना, वैसे ही हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे, है ना? चलो शाबाश, संभालो अपने आप को, आ जाओ। अच्छा था। मामा रोज आया कर। जब से मैंने ऑफिस जाना शुरू किया आपने आना ही छोड़ दिया। मैं आपको ऑफिस भी सेटअप करवा दूंगा, और देखा था एम्प्लॉयज कितना खुश थे आज आप। हाँ हाँ बेटा, मैं जानता हूँ वो बहुत खुश थे, लेकिन मैं रोज नहीं आ सकता। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने अपना ऑफिस ऐसा अच्छा किया। थैंक यू। यहाँ क्यों ले? बाबा आज मामा की बर्थडे और आपको याद ही नहीं है। ओह गॉड, मेरे जहन से निकल गया। उनके लिए गिफ्ट लेना है। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? मैं वालेकुम सलाम, मैं अभी थोड़ी देर में। और आकर यहाँ बैठ गए? बस ये दिल चाह रहा था खुली फिजा में बैठ के। कैसा था आज का ऑफिस? सब बहुत खुश हुए होंगे? हाँ, थोड़ी देर के लिए आए थे, कह रहे थे कि घर पे आ जाना। हाँ बिल्कुल, दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, माइंड फ्रेश रहता है, फर्क पड़ जाता है बहुत। आप लोग आ जाओ, चाय तैयार हो गई है। अच्छा चलो। चलो आओ भाई। हैप्पी बर्थडे मामा। हैप्पी बर्थडे। अच्छा तो ये हो रहा था? सीरियसली? थैंक यू। बाबा आपने मामा को विश किया? हैप्पी बर्थडे। आपको याद था? हमने तो प्लान किया था। है ना मामा, वेट क्यों कर रही है? केक काटो। थैंक चलो भाई। Oh my God! Seriously? I don't believe this. Ciao. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. हैप्पी बर्थडे। Wow. Wow. And now? Honey. Yeah. Wow. आपने बहुत अच्छा किया जो अंकल को आज ऑफिस ले गए, थोड़ा चेंज हो गया ना। घर बैठे तो अच्छा वाला इंसान भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उन्हें सफ़िया पप्पू का बहुत ज़्यादा गम है, शायद इसलिए कि वो उनसे मुलाकात नहीं कर सके। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। इसमें उनका कसूर तो नहीं है, मौत किसी को पता कर तो नहीं आती।
वो औलाद थोड़ी देखती है। जो भी हो, वो उनकी बहन थी ना, सोच तो होगा, अब आहिस्ता आहिस्ता ही भूलेंगे। मैं कपड़े रख रही हूँ, आप चेंज कर रहे हो। थैंक्स। अच्छा। हाँ तला, क्या हाल है? ये बताओ अंकल की तबीयत कैसी है? कुछ ना पूछो, वैसे के वैसे ही यार। हम सब इतनी एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह बाबा को चेयर अप कर लें, लेकिन उसी तरह वो उदास ही हैं। आखिर बहन थी उनकी तला, और अटैच भी बहुत ज्यादा थे वो सफे पप्पू से। जाहिर से बात है यार, बहन थी उनकी, अटैच होना तो लाजमी सी बात है ना। एक दिन तो मैं जबरदस्ती इनको ऑफिस ले आया था। शान से भी इतनी एफर्ट करी है उसने, तो मामा की सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी थ्रो की। बस थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते हैं और वापस वही सैड हो जाते हैं। या तो फिर एक काम क्यों नहीं करते, तुम सफिया आंटी के घर क्यों नहीं ले जाते उनको 1-2 दिन के लिए? उनका दिल भी बहल जाएगा। तला मामा भी समझा कर थक गई हैं उनको। उनका तो ये ख्याल है कि वो उनके साथ जाके सफिया पप्पू के घर थोड़ी देर रह लें, लेकिन बाबा किसी की बात मानते ही नहीं है। यार तू जानता तो है अंकल कितनी जिद्दी तबीयत के, वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। अरे यार इत्मीनान रखो, अपनी जिंदगी की तरफ लौट आएंगे वो। और थोड़ा सा तो टाइम रह गया यार, जब उनकी जुबान में बात करने वाला आ जाएगा ना, फिर देखना। हाँ ये तो है। तला किसी दिन चक्कर लगा लो ना मेरी तरफ, ये ऑफिस आ जाओ, लंच करते हैं साथ। चलो चलो। जी बिल्कुल, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच। खाला मुझे जॉब मिल गई। कल अपॉइंटमेंट लेटर पिक करने जाना है। मुबारक हो। चलो इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पे रौनक तो आई। ऐसे ही रहा करो। कहाँ मिली जॉब? नजमा खाला, मैंने 3-4 जगह अप्लाई किया था। पहले कभी देखा है ऑफिस? जी देखा है, बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं और पिक एंड ड्रॉप भी है। बेटा ये मत भूलो कि हुज़ैफा तुम्हारा शौहर है, और उससे पूछे बगैर जॉब करना मुनासिब नहीं होगा। वैसे भी वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन ऑफर बहुत अच्छी है और ऐसे मौके बार बार तो नहीं मिलते ना। हो सकता है वो मना ही ना करे, पूछ तो लो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। सुहैना, फोन करके पूछ लो। अच्छा देखती हूँ। चलो इसी मौके पे चाय हो जाए। मैं बनाऊं या तुम पिला रही हो? मैं बनाती हूँ, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ैफा आ गया? हाँ आ गया। बोल। मामा शान से क्यों नहीं आई? अब वो हम क्लिनिक पे थे तो जहरा का फोन आ गया, कहने लगी कि यहीं आ जाओ, शाम को चले जाना। तो भी पहन दिया। मैं तो आ गई, मुझे घर पे कुछ काम था तो शान से वहीं है। तुम ले आना रात को जाके। ओके, चेकअप हो गया उसका? हाँ सब ठीक, अल्लाह का शुक्र। भाई उसे क्यों छोड़ा, साथ ले आती। घर में अकेले दिल घबराता है। तो आपने नजमा सुहैना की तरफ चले जाना था। वैसे तो अब वो दोनों बहुत संभल गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। जी मामा, वक्त के साथ सब लोग ठीक हो जाते हैं। देखो वक्त के साथ साथ मसले भी तो बन जाते हैं ना। बाबा अब क्या मसला है? इतना कुछ तो कर दिया है आपने। वो तो सब ठीक है, देखो ना दोनों अकेली औरतें हैं, परेशान तो होती होंगी। बाबा परेशानी की क्या बात है? मैंने कार्ड का इंतजाम तो कर दिया है, सुहेना के अकाउंट में पैसे भी जमा करा दिए, और आपने भी नजमा पप्पू की इतनी फाइनेंशियल हेल्प की है, तो अब क्या परेशानी है? मैं भी जाती रहती हूँ, आप भी चक्कर लगा लेना। वैसे ठीक है अब वो बिल्कुल दोनों। माँ फिलहाल मैं शांसे को लेने जा रहा हूँ। अभी से? जी माँ, मुझे कुछ काम भी है। बाबा डिनर हम लोग सारे मिलकर करेंगे, हमारा वेट कीजिए। चलो ठीक है, ओके।
बेचारी मामा खाने पे इतना इंतज़ार कर रही थी, आपने इतनी जल्दी मचा दी। तो क्या करता शाम से? तुम्हें नहीं पता बाबा कितना उदास हो रहे थे इधर। मैंने सोचा तुम्हें ले आता हूं, सब साथ मिलकर खाना खाएंगे, एक्टिविटीज करेंगे। लेकिन बाबा तो वैसे के वैसे ही उदास है। पप्पो को मिस करते हैं। पप्पो को इतना मिस नहीं कर रहे जितना इन दोनों की फिक्र में रहते हैं। आप समझ नहीं रहे अंकल चाहते क्या है। मैं पागल नहीं हूं शांसा, सब समझता हूं वो क्या चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। उनकी ख्वाहिश ऐसी गलत भी नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होती ना, खाला और सुहाना को कब का घर ले आई होती। अंकल उसे छोड़ने जाते हैं, उन्हें एहसास होता होगा वो कितनी अकेली है। और आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता कि सब जा भी रहे हैं, ख्याल भी रख रहे हैं, मगर घर आने का कोई नहीं कह रहा उसे। शांसा मुझे एक बात बताओ, क्या किसी के अचानक मर जाने से बाकी लोगों के गुनाह धुल जाते हैं? नहीं, मगर सुहाना फुप्पो की मौत से पहले बदल गई थी। आप नहीं जानते, उसे मैं ताज़ियत के लिए गई थी, वो कितना रो रही थी, बार बार मुझसे माफ़ी मांग रही थी, बार बार पूछ रही थी तुम ठीक हो ना, डॉक्टर ने ठीक से चेक किया, बच्चे को नुकसान तो नहीं हुआ। तो जानते हैं, उसने एक दफ़ा भी ऐसी बात नहीं करी जिससे लगे वापस यहाँ आना चाहती है। अच्छा ये बताएं, इस दौरान आपका कितना आना जाना हुआ? चाहती तो आपके सामने रोती और आपसे कहती मुझे वापस ले आए, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हो सकता है तुम जो कह रही हो वो ठीक हो, लेकिन शांसे मैं तुम्हारे बारे में और अपने बच्चे के बारे में इंतहाई खुदगर्ज हूं। लेकिन जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता। प्लीज मुझ पर दबाव मत डालो, मेरा दिल हरगिज नहीं मानता। मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी, मगर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो दिल की गवाही पर किए जाते हैं। खुदा करे आपका दिल भी मान जाए। अच्छा अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ सुहाना, क्या बात है? तुमसे बात करनी थी। हाँ बताओ, किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें? नहीं, सिर्फ तुमसे बात करनी थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ कहो। वो मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर हुई है, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है और वो पिक एंड ड्रॉप भी देंगे। मैं बस तुम्हारी इजाज़त चाह रही थी। इजाज़त ज़रूरी है क्या? जिस वक्त जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था उस वक्त तो तुमने इजाज़त नहीं मांगी थी मुझसे। अच्छा ओके, मैं शाम को आता हूँ, फिर बात करते हैं इस बारे में। खुदा हाफिज़। बाय। सुहाना, क्या हुआ बेटा, बात हुई? शाम में आने का कहा है, फिर बात होगी। अच्छा हुआ ना बात कर ली। अब अगर तुम्हारी नौकरी करने पे नाराज हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है, रास्ते तो अलग ही हैं। खुदा से अच्छे की उम्मीद करते हैं, मायूसी कुफर होती है बेटा। अच्छा आओ इधर बैठ मेरे पास, आजा। देखो तो जरा, अल्लाह जहरा, मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर का भी बच्चा जो है ना वो अभी तक जिंदा है। इतने खिलौने उठाकर ले आई हो, ये सब चीजें तुम यही सब कुछ गोद भराई में भी ला चुकी हो। मेरा और है कौन आपा? शम्मे होते तो पता नहीं क्या क्या नहीं करते। आपको नहीं मालूम, शम्मे बहुत बदल गए थे। बच्चे के हवाले से ख्वाब देखना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब इससे बड़ी खुशी तो मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं आपा। मामा
ये सब कुछ क्या है? चीजें हैं और क्या है, बच्चे की। अभी तो अपना सामान लेकर आई थी। बेटा मैं आज शॉपिंग पे गई थी तो मैंने सब खरीद लिया बच्चे के लिए। ये तुम्हारे लिए है और आपका ये पैकेट आपके लिए। मेरे लिए? अब मेरे लिए क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी आपा? आप एक ही तो बहन है मेरी, और समधन भी। अब समधन को नाराज तो नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, फिर तो दामाद की भी फिक्र करो और ससुर की भी फिक्र करो। उन्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं, उनके लिए भी लेकर आई हूँ। अब ये क्या मजाक है जहरा? तुम आते जाते इतने तोहफे क्यों लाने लगी हो? क्या तुम वाकई इस घर को शानसे का ससुराल समझने लगी हो? आप बताएं, ऐसा सोच सकती हूँ मैं? मेरा और है कौन आपा? आप ही लोग तो हैं बस। अच्छा ठीक है मामा, आपका जितना दिल चाहे लेकर आया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। चलो जाओ, अच्छी सी चाय बनवाओ मामा के लिए। अरे भाई चाय नहीं, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। बहुत भूख लगी हुई है, सुबह से शॉपिंग पे निकली हुई थी, कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक गिलास जूस पिया हुआ है। थक गई है शॉपिंग कर करके, जाओ कुछ अच्छा सा खिलाओ मेरी बहन को। सोना प्लीज ये चेक रख लो। मैंने पैसे नहीं मांगे तुमसे। बेटे दरअसल पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे हैं। सोना मैं जानता हूँ जॉब करके जो पैसे मिलेंगे उससे ज्यादा हैं। ये पैसे तुम्हारे खर्चे के लिए, तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। चलता हूँ, किसी और चीज की जरूरत हो तो जरूर बता देना। बैठो, चाय बना कर लेकर आती हूँ। नहीं पापा, आज थोड़ी जल्दी है, कभी और से। खुदा हाफिज़। मामा, हुज़ैफा आया था, मगर ख्वाब की तरह मुझे रोके। ऐसा लगा जैसे हाथ थाम कर छोड़ दिया। क्या मैं सारी जिंदगी अकेले रह जाऊंगी? रो रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम बहादुर हो गई हो। कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन फिर बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हुज़ैफा की वजह से? उसने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया नजमा खाला। मैं जानती हूँ वो मुझे बिल्कुल तनहा करना चाहता है। नहीं बेटा, वो तुम्हें नौकरी करने की तकलीफ नहीं देना चाहता। उसने कुछ तो सोचा होगा ना। उसे एहसास तो हुआ कि तुम उसकी बीवी हो, उसकी जिम्मेदारी हो। मुझे उसकी आंखों में ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। मैं जानती हूँ या तो उसको मामू ने मशवरा दिया होगा या फिर मामी ने कहा होगा। अच्छा जो भी है, आया तो ना, आप तो फजूल चीजें मत सोचो। चलो बाहर चल के बैठते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ।
मामू आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मैं तो डर गई थी, पता नहीं कौन आ गया। आए? चल, मैं तुम्हें लेने आया इसलिए कि वही तुम्हारा घर है। ये आपसे किसने कहा है मामू? किसी के कहने की जरूरत नहीं है। तुम उस घर की बहू हो, हुज़ैफा की बीवी हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मेरी भांजी हो, मैं तुम्हारा मामू हूँ। क्या तुम पे मेरा कोई हक नहीं है? शायद मैंने अपने सारे हक खो दिए हैं। लोग तो दूसरों के हक छीनते हैं, लेकिन मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसने सारे अपने हक खुद ही खो दिए। देखो बेटा, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करती। भाई आप? मैं तो डर ही गई थी, समझी घर में डाकू आ गए। दिल घबरा गया था। इतनी रात का बारिश में आप? बस यूं ही दिल घबरा रहा था। तुम दोनों के अकेले होने का एहसास परेशान कर देता है, इसलिए चला है। इतनी तेज बारिश हो रही है, रात के 11 बज रहे हैं। अब कल सुबह आ जाते। मुझे पता है बादलों की कड़क से औरतें अक्सर घबरा जाती हैं, इसलिए मैं तुम दोनों को लेने आ गया। आप हमें लेने आए हैं? मामू मैंने कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। कैसी बातें कर रही हो? क्यों नहीं जाना? इतनी रात का भाई लेने आए हैं तुम्हें। और सोचो, सबने कहा होगा तभी तो आए ना। हुज़ैफा कितना नाराज होगा, भाभी को कितना दुख होगा। सबने कहा होगा ना भाई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ये मेरा अपना फैसला है, और ना ही मुझे किसी से कहने की कोई जरूरत है। ये मेरा हक है कि मैं कोई भी फैसला कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग मेरे साथ अभी इसी वक्त चलो। मामू हम लोग यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो, बाप बनकर पाला है उन्होंने, बहू बनाकर घर लेकर गए थे। तुम्हें जाना चाहिए सोहेना। नहीं मामू, मुझे अब कहीं नहीं जाना। बस आप मुझे एक फेवर दे दीजिए। मैंने हुज़ैफा से जॉब की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो आए थे, चेक देकर चले गए। वो समझ रहे हैं मुझे पैसों की जरूरत है। हाँ, तो यूं मारे मारे फिरने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं चाहिए मुझे मामू, बस मैं खुद को मसरूफ रखना चाहती हूँ। सारा दिन दीवारों से बातें नहीं कर सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। मामू प्लीज, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इजाजत दे दें। जिंदगी तो मुझे गुजारनी है ना, मैं जिंदगी गुजारने का सलीका सीखना चाहती हूँ। प्लीज मामू। ठीक है, देखो मेरी तरफ से इजाजत है, मैं हुज़ैफा से बात कर लूंगा। भाई ये तो बेवकूफ है, अभी इन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है ऐसे। बिल्कुल ठीक कह रही है, जिंदगी का सलीका आना चाहिए, और सारी उम्र किसी की उंगली पकड़ कर तो नहीं चल सकता ना। मुझे कोई एतराज नहीं अगर ये जॉब करती है, और मैं हुज़ैफा से बात कर लूंगा। थैंक यू मामू। मामा, आपने बाबा को रोका क्यों नहीं? आपने मौसम देखा है, बाबा को इस वक्त नहीं जाना चाहिए था। सड़कें पानी से भर चुकी होंगी। मुझे पता थोड़ी था कि कहाँ गए हैं, मुझे बताकर थोड़ी गए थे। मेरी सुनते कहाँ हैं वो? अपनी बहन और भांजी से मिलने गए होंगे। मामा, आपको उनको नहीं जाने देना चाहिए। वो तो मैंने फोन करके पता किया तो मुझे पता चला कि सुहैना और नजमा के गए हैं, वरना मुझे कहाँ पता चलना था। मामा, उन्हें नहीं जाना चाहिए। ये कोई वक्त है जाने का? मौसम देखे? पैदल थोड़ी गए, गाड़ी में गए, आ जाएंगे अभी।
थोड़ी सी बारिश होती है और सड़कों का बुरा हाल हो जाता है यहां पर। क्योंकि गाड़ी ना बंद होगी मामा। शानी खाला फोन करके पता करें, उन्हें कहें कि वहीं रह जाए, आज वापस ना आए। जाने की जरूरत ही क्या थी? अच्छा चलो जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं फोन करके पता करती हूँ। और ऐसे हर बात में परेशान ना हो जाए करो, बाप हैं तुम्हारे, बड़े हैं तुमसे। हुज़ैफा आप कमरे में चलें, खाला फोन करके पूछ रही हैं। हाँ मामा पूछ लें, अगर निकल चुके हैं तो मैं जाऊं, कहीं गाड़ी को कोई मसला ना हो जाए। अच्छा ना बाबा, पूछ रही हूँ, तुम जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ, जिसको मैं बता दूंगी क्या होगा। तुम भी जाओ बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं है। सुहैना, तुमने रात ठीक नहीं किया। भाई की बात मान लेती। कितने मायूस होकर गए थे वो। नजमा खाला, मुझे लगता है कि आपको वहां रहने की आदत हो गई और आप वहां वापस जाना चाहती हैं, इसीलिए मुझे फोर्स कर रही है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मुझे कोई शौक नहीं उस घर में रहने का। जहन्नुम है वो घर मेरे लिए। तुम्हारा सोचकर कह रही थी। आजकल हुज़ैफा का दिमाग ठिकाने पर है। तुम रात को भाई के साथ चली जाती तो वो कुछ नहीं कहता। मैं वहां जाकर क्या करूं, मुझे ये बताएं। वहां की तन्हाई से बेहतर है मैं यहाँ अकेले रह लूं। और वैसे भी नजमा खाला, वहां से ज्यादा मुझे यहाँ सिक्योरिटी फील होती है। लेकिन मुझे डर लगता है। हालात ठीक नहीं है और ऊपर से तुम नौकरी करने की जिद कर रही हो। मैं तो सारा दिन परेशान रहूंगी ना। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगी मेरी तो सांस अटकी रहेगी ना बेटा। कुछ नहीं होता, दुनिया भर की लड़कियां जॉब करती हैं, अच्छे बुरे हालात सबके साथ होते हैं। और वैसे भी अब मैं अपनी जिंदगी अपने तौर पर जीना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे जीने दो। और जब तुम नौकरी पर जाओगी और हुज़ैफा को पता चलेगा फिर? मामू ने इजाजत दे दी है ना, अब आप क्यों इस बात का इशू बना रही हैं? तुम्हारी बातों से अब मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी चिढ़ने लग गई। जो कुछ हुआ मैं सोचती हूँ तो शर्मिंदा हो जाती हूँ अपने आप से। आज आके यह एहसास होता है कि जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। इसलिए अब भी डर रही हूँ। मैं आपसे नहीं चिढ़ रही, बस अपने हालात से तंग आ गई। मैं खुद को महसूस करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मामू मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब वो मेरी वजह से किसी और आजमाइश में आए। मेरी वजह से उनके और हुज़ैफा के दरमियान कोई भी किसी किस्म का झगड़ा हो। हाँ, मगर अब ये डर भी तो है ना कि तुम्हारी नौकरी की वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हुज़ैफा को मेरी जॉब करने से क्या प्रॉब्लम है? और मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसकी नजरों में मेरी क्या अहमियत है।